हमने एटम के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो एटम्स के दरमियान में यानी कि न्यूक्लियस के पास हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं यानी कि घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जितना चार्ज प्रोटॉन्स पे होता है उतना चार्ज ही किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। आज की वीडियो में हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। तो जितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं एटम के न्यूक्लियस में वो उसका क्या होता है, नंबर होता है कि कितने नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। तो आपने इन नंबर्स को किससे शो करना है, जी के साथ। द हाइड्रोजन एटम हैज़ वन प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम का एक प्रोटॉन है। इन इट्स न्यूक्लियस में इट्स एटॉमिक नंबर इज़ वन। तो हम क्या कहेंगे, इसका नंबर कितना है, वन है। एटॉमिक नंबर कितना है, वन है। कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन। और कार्बन के एटम में 6 क्या है, प्रोटॉन्स हैं, यानी कि उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। तो हम क्या कहेंगे, इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। इसी तरह एन ऑक्सीजन एटम हैज़ 8 प्रोटॉन्स। तो जो ऑक्सीजन का एटम है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 8। तो हम क्या कहेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है। वी कैन आइडेंटिफाई एन एलिमेंट बाई इट्स एटॉमिक नंबर। तो हम किसी भी एलिमेंट को किससे उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, शनाख्त करते हैं उसके एटॉमिक नंबर से। एक होता है मास नंबर। मास नंबर क्या चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स मास नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। यानी कि हमने क्या करना है कि एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों को जमा करना है, वो इसका मास नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम का। फॉर एग्जांपल द हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इट्स मास नंबर इज़ आल्सो वन। हाइड्रोजन का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, एक। और ठीक है, एक सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और कुछ चीज़ नहीं है, यानी कि न्यूटन्स वगैरह और कुछ नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इट्स मास नंबर इज़ आल्सो वन। इसी तरह कार्बन के 6 में प्रोटॉन है और 6 में न्यूट्रॉन्स हैं। तो हम क्या कहेंगे, इट्स मास नंबर इज़ 12। वी यूज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि मास नंबर जब हम लेना है तो हम उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को देखेंगे। तो सिंबॉलिक अगर हम देखें, ए एंड जी लिखा हुआ है, एक्स लिखा है, वेयर एक्स डोनेट्स एनी एलिमेंट। तो यहाँ एक्स जो है कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कार्बन हो सकता है या कुछ भी। ऑक्सीजन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16। यानी कि उसका एटॉमिक नंबर में हमने क्या देखना था कि उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, और मास नंबर में हमने क्या देखना है, कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो 8 और 8 16 होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इस न्यूक्लियस। तो यहाँ इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस में वो कितने हैं, 8। टंगस्टन इज एन एलिमेंट विद 74 प्रोटॉन्स एंड 109 न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज टंगस्टन्स एटॉमिक नंबर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डज टंगस्टन हैव। तो अगर हम देखें कि 74 से ऊपर जितने भी हैं वो न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आप गिनना शुरू करें। 6 इधर से लिए, 26 और 9 कितने हो गए हमारे पास, 35। ठीक है, इस तरह आपने देख लेना है।
So gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.